हेलो दोस्तों आज एक हम नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। लॉ का सब्जेक्ट है। इनफैक्ट ये जो एलएलबी के फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, उनको इंट्रोडक्शनरी लॉ एंड लीगल सिस्टम पढ़ाया जाता है। पहला सब्जेक्ट है जो लॉ के बारे में जब बच्चे आते हैं, वैसे तो उनकी इंटर की होती है, लेकिन उसके बाद जब दूसरे सब्जेक्ट से वो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स वो लॉ के मुतालिक नहीं है। एक ही सब्जेक्ट है जो लॉ के बारे में उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है। तो आइए उसको पढ़ते हैं। और उस लॉ में जो इंट्रोडक्शनरी है उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत अहम है, स्पेशली वो बच्चे जिनको लॉ के बारे में कुछ नहीं है। सो बिफोर गोइंग टू द स्लाइड, मैं आप सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो उसकी रहनुमाई भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब चलते हैं अपनी स्लाइड में और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, ये हमारे पास स्लाइड आ गई है। इसको हम खोलते हैं। देखें, इंट्रोडक्शंस ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। सबसे पहले हमें समझना है कि ये लॉ है क्या चीज, और इसलिए इसका पहला टॉपिक भी जो है वो मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ लॉ है। लॉ क्या है और इसकी माने क्या है और इसकी नेचर क्या होती है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ लॉ, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि ये है क्या। रूल और लॉ में कुछ फर्क है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। लेकिन मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल रिकग्नाइज्ड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट। जाहिर सी बात है, ये स्टेट ही बनाती है, वो ही इसको इन्फोर्स करती है टू रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट। अब ह्यूमन कंडक्ट जो है वो, आपको जाहिर सी बात है, यहाँ पे इंसान जो है वो कहते हैं कि उसमें शैतानियत भी है, तो वो सारे काम कर सकता है, कत्ल भी कर सकता है और किसी के राइट्स को भी आगे पीछे कर सकता है। तो इट एम्स टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट राइट्स, रिजोल्व डिस्प्यूट्स, झगड़े भी होते हैं, एंड प्रमोट जस्टिस। जाहिर सी बात है, जस्टिस की बात करेगा। दीज रूल्स आर बिल्डिंग इन नेचर एंड देयर वायोलेशंस में रिजल्ट इन द पनिशमेंट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ये लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब ये है कि जो आपके पास सजा होगी और उसको आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है ना। इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो भी मैं आपको समझाऊं। ठीक है। अगर आप इसको सिंपल टर्म्स में बताएंगे कि लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स मेड बाय द स्टेट। जो भी लॉ होता है उसको स्टेट बनाती है। रूल्स कोई भी बना सकता है, कोई इदारा भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकती है। इसको हम आगे चलकर थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन जो लॉ है, वो लॉ ऑफ सॉइल जो होता है किसी कंट्री का होता है, वो हमेशा स्टेट बनाती है। अब स्टेट में जाहिर सी बात है आपके पास जो लॉ के इदारे हैं, स्पेशली पार्लियामेंट, वो ही बनाती है। पार्लियामेंट में जो हमारे एमपीएज होते हैं या एमएनएस होते हैं, उसको कहा जाता है लॉ मेकर्स। इसका मतलब है कि वो लॉ को मेक करते हैं, लॉ को बनाते हैं। ठीक है ना। ये जो लॉ मेकिंग होती है ये हमेशा पार्लियामेंट में होती है। जहाँ पे भी जमहूरी हुकूमतें हैं वहाँ पे, जैसे हमारे मुल्क में भी लॉ जो बनते हैं वो पार्लियामेंट में बनते हैं। रूल्स जो बनते हैं वो किसी, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन बनाता है अपने लिए रूल्स। वो हो सकता है आप पे, मेरे पे, उसको हम फॉलो ना करें। जैसे ये किसी एक इदारे का कोई रूल है, उसको मैं फॉलो नहीं करूं, आई एम नॉट बाउंड टू फॉलो। लेकिन अगर लॉ है कोई तो उसको हम सब फॉलो करेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा, ये नेचर ऑफ लॉ क्या होता है? नेचर ऑफ लॉ किस तरह का होता है, किस तरह के हमारे पास कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, नेचर ऑफ लॉ कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द की करेक्टरिस्टिक। इनके जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है? Law is a rule of conduct. Law prescribes what people should do and should not do in society. हमें बताता है क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Law is enforceable. It's enforced by authority of the state through the court, police and other institution. Enforced मतलब implement कराती है। जो स्टेट है वो इम्प्लीमेंट कराती है, अदरवाइज आपको सजा मिल सकती है, पुलिस आपको ले जाती है। तो ये जो इदारे हैं, पुलिस और कोर्ट, ये आपको
जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, ये आपको लॉ को इम्प्लीमेंट कराते हैं, इन्फोर्स कराते हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा लॉ को इन्फोर्सेबल किया जाता है, क्योंकि लॉ जब इन्फोर्स्ड नहीं होगा तो कोई सोसाइटी नहीं चलेगी। सो एवरी स्टेट हैज टू इन्फोर्स द लॉ। लॉ, अगर लॉलेसनेस होगी तो फिर जंगल का कानून कहते हैं उसको। तो जंगल का कानून नहीं होगा, लॉ ऑफ सॉइल होगा, तो उसको कहते हैं इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। लॉ इज ए डायनामिक, एक होता है स्टैटिक कंडीशन, एक होती है डायनामिक कंडीशन। डायनामिक कंडीशंस का मतलब ये होता है कि वो चेंज हो सकती है कभी भी। ये डायनामिक है, इट कैन बी चेंज एनी टाइम। वो चेंज इसको कभी भी स्टेट कर सकती है। लॉ चेंजेस विद द अकॉर्डिंग टू द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नीड्स। जब चाहे उसको तब्दील किया जा सकता है। अच्छा, लॉ इन ए यूनिवर्सल, लॉ इज ए यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन। आपके पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स रहते हैं, लोग बाहर के भी जिस मुल्क में रहते हैं, लेकिन जो स्टेट का रूल होगा वो सबके लिए बराबर होगा। वो सब पे अप्लाई होगा। ह्यूमन राइट्स होंगे या किसी तरह के लॉ होंगे, वो लॉ उन पे अप्लाई होंगे, ठीक है ना। लॉ बेस्ड ऑन द जस्टिस, इक्विटी एंड द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जमीर को कहते हैं, ठीक है। Its ultimate aim to law is to ensure fairness, मतलब सफाई के साथ, and justice in society। माशरे में जस्टिस होना चाहिए, ठीक है ना। जो हमारी सोसाइटी है वो जस्ट सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें जस्टिस प्रिवेल करे। लॉ रेगुलेट्स सोशल रिलेशनशिप, इंडीड। ये देखिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इट गवर्न्स रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। ये आप और हम, अगर हमारा भी कोई ताल्लुक है किसी के साथ, इंडिविजुअल लेवल पे या स्टेट के लेवल पे, उसको एक्सप्लेन करती है उसकी रिलेशनशिप को, कि आप किस तरह अपने रिलेशनशिप रख सकते हैं, किस तरह अपने कारोबार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो लॉ हेल्प्स अस। अगर लॉ नहीं होता तो शायद हम सब एक दूसरे के साथ फ्रॉड ही कर रहे होते। देखिए, इसमें बार बार ये बात होती है कि हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ये है क्या चीज। मेरी कोशिश होगी जो टर्मिनोलॉजी आएगी, देखिए इसको समझें। जब आप लॉ की टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे, कि यू नॉट बी इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट द टर्मिनोलॉजी। उसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। आगे चलते हैं। लॉ इज ए कमांड एंड ऑफ द सॉवरेन। ये कमांड क्या होता है? ये हुक्म होता है, ठीक है ना। ये स्टेट हुक्म करती है, कमांड करती है, सैंक्शन करती है। सैंक्शन का मतलब होता है कि सजाएं देती है, ठीक है ना। ये एक ज्यूरिस्ट था, ऑस्टिन। ये एक इस जस्टिस, इस ज्यूरिस्ट का जो इसकी जो थ्योरी है, वो थ्योरी बताती है कि इसमें लॉ इज ए कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन, ठीक है। वो कहता है कि इसमें कोई ओबिडेंस वगैरह नहीं होती। लॉ को आपको किसी तरह से भी इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स करना पड़ेगा बाय सैंक्शन, मतलब उनको सजाएं भी दें। सैंक्शन का मतलब है उनको सजा दें। कोई भी सजा और देकर भी उसी लॉ को किसी भी तरह से आपको इन्फोर्स करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, लोगों को फॉलो करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो वो सोसाइटी नहीं बन सकती, ठीक है ना। वो मुल्क फिर जंगल का कानून, जैसे मैंने कहा, वो बन सकता है। आगे चलते मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। लॉ प्रोटेक्ट्स राइट एंड द इम्पोजेस ड्यूटीज। देखिए, जाहिर सी बात है, हमारे पास स्टेट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आप पे कोई भी चीज इम्पोज कर सकती है। कभी कभी आपको पता है ना कि हमारे पास जो डबल सवारी है उस पर पाबंदी लग जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रूल्स में जो हुकूमत उसको इम्पोज करती है, आप पे भी ड्यूटी इम्पोज कर देती है बहुत सारी चीजों पे। इट्स राइट ऑफ द स्टेट्स टू इम्पोज एनी ड्यूटी और एनीथिंग। जो भी स्टेट का राइट है वो कर सकती है। तो लॉ प्रोटेक्ट्स राइट एंड इम्पोज ड्यूटीज। कोई भी ड्यूटी इम्पोज की जाती है, जैसे बहुत सारे आपको पता ही है ना कि जितने भी लोग जहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो उनको कोई भी ड्यूटी असाइन की जा सकती है। टीचर्स हो या ये आपके रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हो, वो डिफरेंट किस्म की ड्यूटियां करते रहते हैं। उनको कभी कहा जाता है कि आप इलेक्शन की ड्यूटी करो, कभी कहा जाता है कि आप सेंसस की ड्यूटी करो। तो दे आर ऑलवेज इम्पोज डिफरेंट ड्यूटीज, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। ये आस्टिन लॉ, इसकी जो एक थ्योरी है, लॉ इज नॉट एडवाइस और द मोरल गाइडेंस, इट्स कमांड दैट पीपल आर बाउंड टू फॉलो, ठीक है ना। ये आस्टिन कहते हैं, इसकी एक थ्योरी है
वो वो एक ज्यूरिस्ट था, वो कहता है कि लॉ की कोई मॉरल, इसकी कोई गाइडेंस नहीं है, आप किसी को मॉरली नहीं समझा सकते कि आप ये करें। ये इंसान ऐसे होते नहीं है कि हर चीज को वो फॉलो करें। कहते हैं कि इसको कमांड दैट पीपुल आर बाउंड टू फॉलो, इसको हुकूमत की एक ऐसा हुक्म होना चाहिए जिसको लोगों को फॉलो करना ही करना है, इसमें कोई दूसरी गुंजाइश नहीं है। फिर आगे कहता है कि इन्फोर्स्ड बाय सैंक्शन, मतलब है कि उसको इस तरह फोर्स किया जाए, इस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए कि अगर कोई नहीं करता तो उसकी सजा जजा भी होनी चाहिए, उस पे उसको सजा करनी चाहिए। ठीक है ना। सो दैट वाज द जस्ट वेरी सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट। आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, दूसरी टॉपिक है उसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझनी है। अब हमारे पास ये रूल और लॉ की पहले बात हुई थी, तो मैंने इसको भी लिख दिया था कि ये मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा, रूल्स एंड लॉ क्या होता है। देखिए, रूल्स और लॉ में फर्क होता है। Rule is a guidance of the instruction made by regulate behavior in specific place for all the group। ग्रुप ऑफ पीपल होता है, वो अपने कोई भी रूल बना लेते हैं, कोई सोसाइटी बना लेते हैं, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे हमारे पास कोई एनजीओज होते हैं, वो अपने रूल्स बना लेते हैं कि ये हमारे रूल्स हैं, इसको आपको फॉलो करना है। तो वहाँ उसी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा जो जो लोग होते हैं, दे आर बाउंड टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स। इट्स नथिंग टू डू विद द स्टेट। अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में चला गया, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले गए उन लोगों के साथ, तो यू आर नॉट सपोज टू फॉलो देयर रूल्स। ठीक है ना। लेकिन लॉ इज डिफरेंट थिंग। लॉ इज ए सिस्टम रूल्स इनएक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सोसाइटी इज होल। वो स्टेट इम्पोज करती है, वो स्टेट रेगुलेट करती है। जो चीज स्टेट रेगुलेट करे उसको हम कहते हैं लॉ। वो पूरी सोसाइटी के लिए होता है, वो पूरे लोगों के लिए होता है। तो आप वैसे भी सड़क पे खड़े होकर किसी से पूछेंगे लॉ और रूल्स में क्या फर्क है, तो आपको 90% लोग नहीं बताएंगे। बहुत सारे हमारे वकला हजरात को भी ये चीजें नहीं पता होती। तो यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये क्या चीजें हैं, इसको किस तरह एक्सप्लेन करें। तो टर्मिनोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। वेन एवर यू स्टडी लॉ, तो यू नीड टू स्टडी द टर्मिनोलॉजी, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी, बिकॉज टर्मिनोलॉजी हर जगह आती है। आगे चलकर जब आप डिसीजन पढ़ेंगे ना, तो डिसीजंस में बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी होती है, अगर वो आपको समझ में नहीं आती तो फिर आप क्या डिसीजन खाक समझेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपके पास आगे टर्मिनोलॉजी आएगी, मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको आपको वो समझाता चलूं। और इसके साथ मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे भले सीनियर क्यों नहीं हो, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, कि उनको भी बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आ सकती है। अब इसको यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।